तो टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबी है एक बेलन में। तो 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में, बेलनाकार भाग है जो उसका कुप्पी का, वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है और ऊपर शंकु छिन्नक जोड़ दिया गया है। इन दोनों को जोड़ करके बना दी गई कुप्पी। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्र। तो चलो अब बनाओ शंकु छिन्नक ऊपर और नीचे कुप्पी बना डालो। तो इस प्रकार से नीचे का जो हिस्सा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलनाकार पार्ट है और इसकी नीचे की व्यास दी हुई है बेलनाकार भाग के। बेलनाकार भाग का व्यास, ये जो बेलनाकार भाग है इसका व्यास 8 सेंटीमीटर, इसका पूरा ये व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। और ये जो ऊपर शंकु छिन्नक जैसा बना है इसका पूरा व्यास दिया है 18 सेंटीमीटर। पूरा व्यास कितना है इसका? 18 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण ऊंचाई दी है इसकी 22 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी? 22 सेंटीमीटर। ये पूरी कुप्पी की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर। अब देखो इस कुप्पी की पूरी ऊंचाई दी है, तो पूरी ऊंचाई का मतलब शंकु भी, शंकु छिन्नक भी और बेलनाकार भाग भी। तो केवल और केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई यदि पता करोगे तो कितनी होगी? देखो ये पूरा है 10, पूरा है 22, 22 में से 10 चले गए, नहीं पूरे में से बेलन निकाल दिया जाए तो शंकु छिन्नक बचेगा। तो कितना होगा ये? 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर हमारे शंकु छिन्नक की ऊंचाई हो गई। ठीक, अब इसके मान उठा करके लिख लो शंकु बेलनाकार भाग के और शंकुआकार भाग के, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कितनी टीन लगेगी। टीन कितनी लगेगी, यानी टीन से बनी हुई है, तो टीन से बनी है तो टीन का पता करना है। तो सबसे पहले शंकुआकार, शंकु छिन्नक के लिए R1 बराबर निकालो। देखो ये जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है वो R1 कहलाती है। ठीक है, तो R1 कितनी है? 18/2, क्योंकि व्यास दिया है तो व्यास की आधी त्रिज्या 9 सेंटी। इसको देखो ये अंदर नीचे वाली यानी कि छोटी सी त्रिज्या है, इस त्रिज्या का मान कितना होगा? तो R2 बराबर 8/2, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, तो 8/2 का मतलब 4 सेंटीमीटर। अब ये जो बेलनाकार भाग है उसमें इसमें पर इसकी ऊंचाई में आ जाओ। इसकी ऊंचाई कितनी है शंकुआकार भाग की शंकु छिन्नक के लिए? इसकी कोई एच कैपिटल वाला मान लो। क्या मान लेते हैं? कैपिटल एच कितना हो जाएगा? देखो 12 सेंटीमीटर हो गए। अब बात ये आती है कि इसमें वो पूछ रहा है कि कितना इसमें टीन लगेगा। तो टीन की बात कर रहा है तो टीन के लिए आपको एल की जरूरत होगी, क्योंकि वक्र पृष्ठ लगेगा। तो वक्र पृष्ठ में एल की जरूरत होगी, तो एल निकाल लो। इस एल बराबर फार्मूला क्या होगा? अंडर रूल फिर प्लस और क्या हाँ, लेकिन यहाँ पर त्रिज्याओं का अंतर हो जाता है। 2 त्रिज्या है तो चलो मान रख दो। तो फिर इसी बात में h की जगह 12 के स्क्वायर प्लस दोनों त्रिज्याओं का अंतर 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गए उसका स्क्वायर। हल कर डालो इसको, तो L बराबर कितना निकल पड़ेगा? देखो 12 का वर्ग
प्लस 9 में से 4 गए तो 5, 5 का वर्ग करोगे तो 25 आ जाएगा। तो एल बराबर कितना आया? 169 सेंटीमीटर। तो एल बराबर 169 का वर्गमूल 13। हमारे पास एल भी हो गया। हमारे पास इस शंकु छिन्नक के संपूर्ण पार्ट हो गए। अब हम बेलन के लिए निकाल लें। किसके लिए निकालेंगे? बेलन के लिए। अब बेलन के लिए हमको देखो आर चाहिए, तो आर भर लिख लेते हैं। आर कितनी होगी? 4 ही होगी। जो R2 होगी उसी से तो ये जुड़ा है, तो 8 है। 8 की आधी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि व्यास 8 है तो त्रिज्या 4। इसकी ऊंचाई स्मॉल h मान लो, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बस काम हो गया इसका। अब हमको करना क्या है? अब इसमें लगी हुई टीन का क्षेत्रफल बताना। कितनी टीन लगी है? कुप्पी बनाने में कितनी टीन लगी? तो इनमें से वक्र प्रश्न लगाते हैं। हाँ, कितनी टीन लगी है, कितना पेंट इसको करने में लगेगा, कागज मढ़ने में कितना इसमें कागज लगेगा, इसी चीजें पूछे तो टेंट। हाँ, टेंट कुप्पी में लगा देता। टेंट टेंट मानी गई। कुप्पी में लगी टीन का क्षेत्रफल या टीन जो भी है का होगा शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस दूसरी चीज क्या होगी? बेलन, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। देखो शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ का होगा, बताए? हाँ, पाई एल कोष्टक में, ठीक है, प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ बताओ। अच्छा, 2 पाई आर ऐसे है। पाई का मान दिया है क्या इसमें? नहीं यूज करवा रहा तो अभी न रखो। पाई को पाई रखो। एल की जगह कितना रखोगे? 13। R1 की जगह 9। R2 की जगह प्लस 2 पाई R की जगह 4, H की जगह। चलो हल करते हैं इसको। ये बचा 9, 13 नंबर। देखो 9 4 13 होता है। 9 4 13, 13 13 में 169 प्लस इसमें आ जाओ 10 चौको 40 दूनी 80, 80 पाई आ जाएगा। अच्छा दोनों को जोड़ो, 9 8 6 14, 249 पाई आया। देखो 7 3 21 और 7 चौक 7 5 35। पाई का मान खोलना खोल सकते हो, नहीं तो इतने वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है तो ये आ गया। पाई का मान यदि रख दोगे तो दूसरा दोगे। इसमें पाई का मान कितना होगा? देखो इसको सही बटा में उत्तर दिए तो 22/7 लिख दो। 22/7। अब देखो 22 का इससे गुणा कर लोगे, 22 का गुणा करो 249 से तो कितना आ जाएगा? 54/78/7। समझ में आया? 22 का गुणा 249 से करोगे तो 54/78 आ जाएगा बटे 7। 7 का भाग दे दोगे, 7 49 बचा 5, 60 56 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 4, तो 4/7 इतने वर्ग सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम?
हो गया आंसर। इतनी कुप्पी बनाने में टीन लगेगी। तो कुल कुप्पी बनाने में लगी टीन कितनी है? 782 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। नोट करो। तो एक शंकु था, बिल्कुल खोखला था। इस खोखले शंकु को ऊपर से कट करके हटा दिया, जो बचा वो ये है। इसी को ये दिखा दिया इसीलिए। ठीक, ये जो कट करने के बाद ऊपर वाला शीर्ष हटा दिया, ये बचा। ये जो बचा है तो इसको कह रहा कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण शंकु के वक्र तल के 8/9 के बराबर है। ये जो है ना संपूर्ण यानी पूरे शंकु का जो वक्र पृष्ठ था उसके 8/9 के बराबर है। तो अब इसकी कह रहा है कि रेखाखंड का अनुपात बताइए। समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात, इनका अनुपात बताना कितने अनुपात में बांट रही